जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम 1857 की जो क्रांति हुई उससे संबंधित टॉप 25 क्वेश्चनों को इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे और आप इसे विशेष ध्यान दें, जिससे आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मतलब जो 1857 की जो क्रांति थी, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, तो इसका मतलब जो प्रारंभ था वो कहाँ से हुआ था? झांसी, दिल्ली, मेरठ या कानपुर? तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। जो मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी, मतलब जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसमें भारतीय था, वो उसमें शामिल था, मतलब उसमें नौकरी करते थे मंगल पांडे जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? मतलब जो 1857 का जो विद्रोह क्रांति हुई थी, तो उसका मतलब कारण, मुख्य कारण, मतलब कोई भी समस्या होती है उसका कुछ ना कुछ जरूर कारण होता है, उस वजह से वह क्रांति उग्र होती है। तो उसका क्या कारण था? तो इसका मुख्य कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। मतलब जो चर्बी वाले कारतूस थे उसमें सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस बनाए जाते थे और उन कारतूसों को मुंह से खींचा जाता था, तो वो मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए अपवित्र थे, इसीलिए ये क्रांति उग्र होती चली गई। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? मतलब उसकी प्रतीक, जब क्रांति हुई तो उसका प्रतीक क्या था? कमल, चपाती, तलवार, कमल, गुलाब, कमल या गधा? तो इसका राइट आंसर है कमल और चपाती, या कमल या रोटी। कमल या रोटी 1857 के क्रांति का प्रतीक था। अगला प्रश्न, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव? तो आप इसे ध्यान रखें, ये तो कोई भी सेना भर्ती नहीं थे, ना भगत सिंह थे, ना राजगुरु थे, ना सुखदेव थे, कोई भी नहीं थे। तो सेना भर्ती कौन था? मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर है मंगल पांडे ने कारतूसों को, जब ये क्रांति स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मतलब जो मंगल पांडे थे उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, तभी ये क्रांति धीरे धीरे उग्र होती चली गई। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मतलब जब ये 57 की क्रांति हुई थी तब जब गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। उस समय 1857 के समय जब क्रांति हुई थी तब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में किसने किया था नेतृत्व उसका, मतलब 1857 की क्रांति का? लियाकत अली, वक्त खां, बहादुर सेकंड जफर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वक्त खां ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। किसने? वक्त खां ने, ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? मतलब बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह, रानी रामकुमारी, या खान बहादुर खां, तात्या टोपे? तो इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो नेतृत्व था वो बिहार से किया था। अगला प्रश्न, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? मतलब किसको देखकर ये कहा था? बेगम हजरत, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे? तो ये कहा था, जो ह्यूरोज ने कहा था लक्ष्मीबाई के लिए कि यह अकेली एक मर्द है। अगला प्रश्न, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? मतलब पंजाब से किसने विद्रोह किया था? निरंकारी सिखों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, या सैनिकों ने? तो इसका राइट आंसर है नामधारी सिखों ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो पंजाब से किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध
1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया। मतलब किसने भाग नहीं लिया था, 1857 की बात कर रहा है, मतलब आगे पीछे लिया था लेकिन 1857 में नहीं लिया था। नाना साहब, लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद या मंगल पांडे? तो इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 6 जनवरी 1858, 31 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 या 10 नवंबर 1858? तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से कौन था? नाना साहब, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली या अजी मुल्ला? तो इसका राइट आंसर है मौलवी लियाकत अली। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखें कि मुसलमानों ने भी हमारी स्वतंत्रता को प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये ना समझें कि मुसलमान ने कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने भी बहुत योगदान दिया था। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? मतलब किस कारण असफल हो गया था? तो वो असफल सिर्फ इस कारण हुआ था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। मतलब उनके पास एक नेतृत्व वाला निश्चित नेता हमारे पास नहीं था। मतलब सब अपने अपने यहाँ से कर रहे थे, लेकिन हमारे पास संपर्क मतलब एक नेता बीच में ऐसा नहीं था जो सभी को कंट्रोल कर सके। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या मंगल पांडे? तो 1857 में आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? झांसी, लखनऊ, बरेली या जगदीशपुर? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन 1857 के समय प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? S.N. सेन, R.C. मजूमदार, ताराचंद, B.D. सावरकर? तो इसका राइट आंसर है S.N. सेन जो थे वो सरकारी इतिहासकार थे 1857 के समय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जॉन के, जेम्स आउटरम, W. टेलर, T.R. होम्स, सर जॉन लॉरेंस? तो इसका राइट आंसर है जेम्स आउटरम W. टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? मतलब जो 1857 की क्रांति हुई उसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया था, तो वो कौन सा आयोग बनाया गया था? हंटर आयोग, साइमन कमीशन, पब्लिक सर्विस आयोग या पील आयोग? तो इसका राइट आंसर है पील आयोग 1857 की क्रांति के बाद बनाया गया था उसकी जांच के लिए। अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ताराचंद, अशोक मेहता, R.C. मजूमदार या B.D. सावरकर? तो इसका राइट आंसर है B.D. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था 1857 की क्रांति को। अगला प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार डाला? मतलब उसके ही मित्र ने धोखा दे दिया। मतलब हमारे देश में ऐसे बहुत से गद्दार हुए
जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ पैदा की। तो वो कौन थे जिनको धोखे से मरवा दिया गया था? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, नाना साहब या तात्या टोपे? तो इसका राइट आंसर है तात्या टोपे को। और कब? 1859 में उनके ही मित्र ने धोखा देकर उन्हें बंदी बनवा दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी दे दी। अगला प्रश्न, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मतलब जो तात्या टोपे थे उनका मूल नाम क्या था? मतलब वैसे तो तात्या टोपे बोलने लगे, लेकिन उनका मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम, बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे थे, उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित किया गया? मतलब जो असफलता जब हो गई 1857 की क्रांति की, तब जो बहादुर शाह सेकंड थे इनको कहाँ पे बैठा दिया गया था? मतलब कहाँ छुपा दिया गया था? तो उन्हें छुपा दिया गया था रंगून में। कहाँ? रंगून में छुपा दिया गया था। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जो रानी लक्ष्मीबाई थी, मतलब उनके बचपन का नाम क्या था? जयश्री, अहिल्या, पद्मा या मणिकर्णिका? तो इसका राइट आंसर है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनका नाम था मणिकर्णिका। बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, मतलब बरेली से किसने विद्रोह किया था? खान बहादुर खान, बाबू कुंवर सिंह, ब्रजेश कादिर या शहादत खान? तो इसका राइट आंसर है खान बहादुर खान ने बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।